सभी दोस्तों को नमस्कार और जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। सुबह के बज रहे हैं जी 6 और आज है संडे, तो आप जिम की तो है छुट्टी। बहरहाल छुट्टी हो ना हो, अपना तो सुबह का टास्क ही हुई है बाज ले आने का। तो फिलहाल तो पहला टास्क यही कर रहे हैं। गर्मी गर्मी हो रही है, बारिश की तरह दिखाई भी दे रही है गर्मी पड़ती हुई। जैसे कोहरा सा आया है ना, ऐसे पड़ रही है गर्मी। बहरहाल जी हाल चलने के बाद चलेंगे दूसरे वाले खेत पे। एक हफ्ता हो लिया उस पर खेत पे मुआयना करे हुए, बहुत बहुत का देखेंगे क्या सिलसिला है। फिलहाल चल रहे हैं घर की तरफ को, इसे उतारेंगे चारे पारे को, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद चलेंगे उस खेत पे। बहरहाल जी जो मैं कह रहा ना गर्मी दिखाई दे रही है, वो हल्का सा देखो, जैसे कोहरा सा आवा है ना हल्का हल्का सा, ये समझ लो गर्मी सी ही है, उमस है वो। और पत्ता तुम देख लो, एक पत्ता ना हिल रहा, एक पत्ता भी किसी भी उसमें एक पत्ता नहीं हिल रहा, बिल्कुल हवा है ही ना। चल भाई, बैल बहुत हिल रहा हमारा बहरहाल, क्योंकि मक्खी लग रही है ना इधर। जंगल की मक्खी मच्छर से ज़्यादा तेज काटा है। बहरहाल जी बारिश पड़ नहीं रही, मुझे लगा ट्यूबवेल चलाना ही पड़ेंगे अब हमें भी। तो जी चारा उतारने के बाद नहा नू लिए, नाश्ता पानी कर लिया। अब चल रहे हैं अपने खेत पे, जिधर 3 खंबे हैं वो वाले खेत पे। देख के हमें पौध के क्या हालात हैं, धान वान का क्या सिस्टम है। ये चल रहे हैं बाइक से ही। हालांकि बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ को, लेकिन सड़क पे जो है बारिश जैसा माहौल है, बिल्कुल प्रचंड वाला। तो ये गांव का पानी चल चल के ये यहाँ तक आ गया, और गांव रह गया पीछे को लगभग लगभग 500 मीटर। गांव में तालाबों के अभाव है अब, तो सड़कें ही तालाब है हमारे गांव की। पहले यहाँ गुजार लगा तो ये मट बुदाल के कबाड़ा ये तो बंद कर दिया, कच्चा रास्ता है ना, गन्ना चढ़ाने में दिक्कत आया करी। और लोगों ने अपने खेतों की तरफ से तो वो लगा दी बाड़े, ताकि पानी ना उतरे। जरूरी भी है ना, तो फसलें ना होंगी। वो खड़े हैं जी सामने तीनों खंबे अपने खेत पे, वो अपनी खेत में है तीनों चारों। अब चलते हैं, रुको ये स्टार्ट करनी पड़ेगी वो। तो ये रास्ता यहाँ के हो जाता ख़त्म। हमारे पड़ोसी को तो धान लग गए। ये रास्ता यहाँ ख़त्म होता है, और वो वाला जो रास्ता उधर से आता है वो यहाँ ख़त्म होता है। तो ये केवल इतनी दूरी है जो आमने सामने नहीं है रास्ते कागजों में भी, न तो आर पार होता। इतना भी चाला है जो वो है। बहरहाल जी हम भी अपने चल के पौध को देखें क्या आलम आलम है, कितनी बढ़ गई कितनी ना बढ़ी। पूरे 1 हफ्ते बाद आया हूँ जी, पिछले संडे को ही आया हाँ मैं खेत पे, और आज भी संडे ही है। गन्ने भी पानी मांगल लगे दिखे हैं। वैसे गर्मी तो ये कह रही है पड़ जानी चाहिए, थोड़ी बहुत बूंदी पड़ गई तो आराम पड़ जाएगा ऐसे गन्ने को। ये भाई जी 18 अपना, कहीं कहीं को हल्का कहीं को ठीक है। अपने धान लगने हैं जी इस खेत में, जिन्हें ना जानकारी हो उन्हें बता दूं। तो जी पौध हो रही है ऐसी अपनी, पीली हुई पड़ी है, इसमें खाद नहीं लगा, और नीलगाय भी साफ कर रही है मामले को। ये बड़ी समस्या नीलगाय होगी। ये है जी 35 के खेत दोनों। अब देखो कैसा वजन देगा, वजन में हल्का होता पता मैं करना है। अब मैं तो खैर करने जा रहा ना मील पे आपका ये 35, क्योंकि बीज लाया गया, बीज लग गया शहरे में, इस साल पर चल जाएगा। कैसा बेच जाता लोगों, हमारे यहाँ तो लोगों ने फेल ही कर दिया है 35 तो कम बोया बहुत अब का। अभी तो खैर कोई वैरायटी क्लियर पास तो खैर ना हुई है, 10 यो वैरायटी बो रखी है लोगों ने, 10 वैरायटी। तो इसका मतलब ये है कि एक पर संतुष्ट नहीं है अभी कोई भी। शुरू में 18 देखो सही लग रहा है खेत,
लेकिन अब 35 का पत्ता चौड़ा हो गया तो अब ये सही ठीक दिखाई दे लगा गन्ना देखने में तो खैर। और देखने में तो गन्ना सबसे बढ़िया लगा है P95। देखने में भी वजन भी बढ़िया उसका, वो सब कुछ बढ़िया उसका, लेकिन वो मील वालों का इशू है उसमें, वो रिजेक्ट वैरायटी में डाल रखा उन्होंने, वो सब बोने की मनाही है। जबकि सरकार ने रेट तय कर रखा कि 10 रुपये कम में लो उसे सामान्य से, लेकिन लोग पर्ची ना आती रिजेक्ट वाले करने की। तो बहरहाल जी इसमें पानी का प्रबंधन करना ही पड़ेगा। अब पानी चलाया जाएगा इसमें, क्या करा जाएगा, बड़े चक्कर में है मामला। बारिश पड़ जाती है सही सी तो सारे मसले हल हो जाते हैं। तो जी यहाँ के खेतों का तो मुआयना हो गया। अब जो दूसरी साइड में खेत है गांव के पास है वो आम वाला, उसका मुआयना और करिए हमें क्या आलम है उनके। गर्मी बतेरी हो रही है, बारिश नहीं हो रही, बड़े चक्कर में डाल रखा है कुदरत ने। बारिश एक अच्छी बारिश हुए हुए, मतलब छीटा कची तो खैर होती रहे आए दिन, लेकिन अच्छी बारिश हुए हुए एक जमाना बीत गया। कम से कम ऐसे मान लो साल भर हो लिया होगा धीरे धीरे में, पिछले चौमासे में पड़ी हुई 8-9 महीने हुए आराम से। न जाड़ों में पड़ी कोई ढंग की बारिश और न पड़ी। इकट्ठा बरसाना जब शुरू करेगा कुदरत तो इकट्ठा बरसाना शुरू करेगा, फिर बेजीब निकालेंगे कि अब रुकी ना रहा ना, अब ज़रूरत है तो पड़ नहीं रही। अब चल रहे हैं जी मोटरसाइकिल उठा के गाँव के पास वाले को देखें पहले चल के जी, गाँव वाले खेत पे आए और ये देखो निकल जा निकल इधर चल कहाँ जे हो तू ही करने यहीं को आई है, ले सारी पट कर दी। अब लो बताओ कर लो, किसी ने चोट भी मारी है इसके, मार भी फेरी बेचारी पे, सब खून में फटी पड़ी है। देखो कितना नुकसान कर दिया। चल अब इसके साथ बेचारी की दुर्गति हो रही है। चल चल चल, देखो खाया कम है और बिगाड़ कितना करा, सब तोड़ दिए सब पट में। कह रहे मैं क्या धोरे में तक ये क्या गायब हो गई हो। गांव के धोरे बड़ी समस्या है। और रोको इसे, अभी हिली हुई है, कई दिन से कर रही है नुकसान। मैं तो कई दिन से आया ना हूँ यहाँ वो, देखियो हाँ तो टेंशन बिगड़ वाली दे दी ने। धोरा धोरा तो मकान के अगल बगल में सारी चुग गई हो। चुग क्या गई, नुकसान ज़्यादा करा, आज खाया कम है। ओहो ये हुई टेंशन ठीक ठाक अब। झटका मशीन ख़राब पड़ी है, झटका लगेगा नहीं इन्हें, बेकार ही कर दी है सारी की साइड को। तो खा कम रही है, नुकसान ज़्यादा कर रही है। तो ये उस खेत के बाद आ गया हूँ मैं इस वाले खेत पे अपने। ये देखने में कि इसका क्या आलम है ईख के। इसका रंग तो ठीक है फिलहाल, और इसका भी मुआयना हल्का फुल्का करना ज़रूरी है। फिलहाल तो ठीक ही दिखाई दे रही है जी दो तरफ से। तो अब मैं चल कर ही उसका प्रबंध करता हूँ, कोई तार वार बांधता हूँ उसमें, वो रोकने के लिए गाय को, क्योंकि गाय है हिली हुई, वो नहीं मानेगी। वो उसे तो यही रास्ता दिखाई दे रहा है, अगर रोटी वहीं मिलेगी। तो ये तार है बांध तो दिया है और लगा दिए पेड़ पेड़ के झंकोड़ा भी मान जाएगी तो ही है गाय, ना कुछ ना पता उसका। तो अंधी होकर भागा है ना ढोर। अब रखवाली करनी पड़ेगी, सुबह शाम देखना पड़ेगा यहाँ को आऊ का, वही जब भी भूख लगी भगी यहीं को चलना है वापसी। तो ये अब घर पहुँच के अभी लगभग 10-10:30 बज रहे हैं। अब चल रहे हैं चौराहे पे। वो डॉक्टर साहब एक पर्चा लिख गए गाय के लिए, गाय को थोड़ी समस्या हो रही है बेचारी को। अभी वो ब्याई ही ना वो
दूध दूध का, तो उसके थोड़ा जख्म हो गया आज में थन में। तो डॉक्टर साहब दे गए पर्ची लिख के, जरा दवाई लेके आऊँ गोली पोली, चुराहे पे से चल गया। गाय की दवाई, कुछ हिटलर की भी दवाई है, उससे कलीली बलीली हो रही है थोड़ी सी। तो जी बस चौराहे पे से घर ही पहुंचा मैं, और जिसका बेसब्री से इंतजार है भैया वारिस का, वो आज हो रही है। आखिरकार 8 महीने बाद इतनी जोर से बारिश देखने को मिली है। अब ये ओवरफ्लो हो जाएगा पूरा, बिजली भी चमक रही है, फोटो खींच रहे हैं लगातार ऊपर। ओहो, डीजे साउंड, वाह जी वाह, बड़ा तसल्ली हो गई। पानी का बहम ख़त्म हो गया खेतों का। तो जी 15 मिनट की बारिश में बिल्कुल लेवल हो गया पानी रास्ते के में। इधर कोई भर गया, उधर बंद कर दिया मैंने, तो भी इतना पानी भर गया इसमें। तो ये बज रहे हैं 4 शाम के, बारिश गई रुक, और बारिश पड़ी इतनी है, देखो सुबह में दिखाया खेत ही सूखा है, और अब इसमें पानी भर गया, बढ़िया भर गया। तो फिलहाल तो आई ना हो गाय भी गिराने से। अब 2 टाइम इसका वो करना पड़ेगा, सुबह सुबह जब गोद लेने आया करूँगा चारा, तो इधर से आया करूँगा रास्ते से, बुग्गी से, और रखना पड़ेगा ध्यान, ना तो गाय से हो न देगी, ऊपर न बढ़न देगी से। बहरहाल जी, यो एक टेंशन तो गाय ने दे ही दी खैर, लेकिन ये एक टेंशन ख़त्म हो गई बारिश की, पानी की। अब सारे खेतों एक साथ पानी लग गया, अब बस खाद वाद दिलवाते हैं। बाकी आज के ब्लॉग की करेंगे जी समाप्ति। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी लंबा हो गया ब्लॉग। अब तो जी बादल बरसे का तो खैर अभी और